पहला नंबर सवाल है कि चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है, तो नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पूछ देगा तो कितना %, 78% पाया जाता है, याद रखिएगा। अब अगर पूछ देगा ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता है, याद रखिएगा। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। तो चलते अगले सवाल की ओर। ये सभी दम VVI ऑब्जेक्टिव लेकर आए। जो भी क्लास 10th का एग्जाम 2025 में देंगे वो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और सभी क्वेश्चन को जल्दी से याद करिए, क्योंकि 2025 में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये सभी प्रश्न आप लोग का देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा। तो दूसरा नंबर सवाल है कि सिरका में कौन सा आम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा आम्ल पाया जाता है, तो सिरका में क्या पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो चिट्टी में पाया जाता है, चिट्टी में पाया जाता है, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दूध और दही में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, दूध और दही में, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली में पाया जाता है। किसमें, इमली और अंगूर में पाया जाता है, इमली और अंगूर, इमली और अंगूर, याद रखिएगा। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो इमली और अंगूर में पाया जाता है। अगर पूछा कि लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो दूध और दही में पाया जाता है। अब फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो चींटी में पाया जाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम के, तो आप याद रखिएगा। तो अगला सवाल है, तीसरा सवाल है कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। कितनी होती है, 2 होती है, याद रखिए। करेक्ट आंसर है। ये सभी द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। अगला सवाल कि उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो छोटा और सीधा होता है। कैसा होता है, छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो अवतल दर्पण में बड़ा और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, बड़ा और उल्टा बनता है, याद रखिएगा। पांचवा नंबर सवाल है कि pH स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। 14 क्या प्रदर्शित करता है, तो pH स्केल आप पहले सबसे पहले देख लेते हैं। तो pH स्केल क्या होता था, 0 से पहले 7 के बीच होता था और 7 से 14 के बीच होता था। तो 0 से 7 के बीच क्या होता, उदासीन होता। क्या होता, उदासीन होता, उदासीन होता। और 7 से कम क्या होता, अम्लीय होता, अम्लीय होता, याद रखिएगा। और 7 से 14 के बीच क्या होता, क्षारीय होता। तो पूछा गया कि 14 क्या प्रदर्शित करता है। 14 क्या प्रदर्शित करता है, तो क्या कहता है, अधिक क्षारीयता को दर्शाता, अधिक क्षारीयता को दर्शाता। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, सी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के लिए। 6 सवाल कि इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है। प्रकाश संश्लेषी अंगक पूछा गया। प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन होता, तो हरित लवक होता। क्या होता है, हरित लवक होता। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। सातवां सवाल कि यदि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R हो तो निम्न से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है, तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण क्या होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, I बराबर R हो जाएगा, I बराबर R हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। 8वां सवाल कि दूध के दांत कितने होते हैं। मतलब दूध के दांत, इसी को क्या बोला जाता है, प्राथमिक भी दांत बोला जाता है। प्राथमिक दांत या शिशु के दांत, शिशु में कितने दांत होते हैं, ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। दूध के दांत मतलब कितने होते हैं, या प्राथमिक दांत, इसी को बोला जाता है, याद रखिएगा। तो दूध के दांत या प्राथमिक दांत या शिशु के दांत कितने होते हैं, तो 20 होता है, याद रखिए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर पूछेगा कि
किशोरावस्था में कितने दांत होते हैं? तो किशोरावस्था में 28 दांत होते हैं, याद रखिएगा। अगर पूछ देगा कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं, एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? तो 32 दांत होते हैं, याद रखिएगा। ये तीनों इम्पोर्टेंट सवाल है, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। एग्जाम में यहाँ से एक सवाल पूछा जाएगा, याद रखिएगा। नंबर सवाल कि वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन गैस कितना पाया थे? तो नाइट्रोजन 78% पाया जाता। किसमें 78% पाया जाता? करेक्ट आंसर का जगह ये हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर पूछेगा कि ऑक्सीजन कितना परसेंट पाया जाता? तो ऑक्सीजन 21% पाया जाता, याद रखिएगा। दसवां सवाल कि जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ऊष्मा शोषी कहते हैं, ऊष्मा शोषी कहते हैं। करेक्ट आंसर का जगह डी हो जाएगा। 11 नंबर सवाल कि खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? खाने वाला सोडा होता है। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। इसका सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3 होता है, याद रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा। 12 सवाल कि मृत शरीर का पाचन करने वाला जीव को कहते हैं, पाचन करने वाला जीव को क्या कहते हैं? तो अपघातक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघातक कहते हैं। करेक्ट आंसर का जगह बी हो जाएगा। किसी भिन्न उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता? तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता? 7 होता है। कितना होता? 7 होता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब पानी कैसा होता है? तो उदासीन होता है। अगर पूछेगा कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, याद रखिएगा। ये भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। 14 सवाल कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, निम्न से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, मतलब हम लोग कौन से गैस निकालते हैं, छोड़ते हैं? तो इसका आंसर क्या है? CO2 को छोड़ते हैं और O2 को लेते हैं। O2 के अंदर लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं? रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? निष्कासन कर देते हैं। O2 को ग्रहण करते हैं। तो याद रखिएगा कौन सा गैस निकलती है? तो CO2 निकलती है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है। और कौन सा गैस जब हम अंदर करते हैं? तो O2 को ग्रहण करते हैं, याद रखिएगा। सोलह कि मछली का श्वसन होता है, मछली का श्वसन कहाँ होता? तो जल में घुलनशील मछली का श्वसन होता है तो जल में घुले ऑक्सीजन से, जल में घुले ऑक्सीजन से होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि मछली का श्वसन अंग कौन सा होता, अंग पूछा गया जाएगा, अंग कौन सा होता? तो गिल्स होता है। कौन सा होता? गिल्स होता है, याद रखिएगा। गिल्स से श्वसन करता है, याद रखिएगा। मछली गिल्स से श्वसन करता है। 17वां सवाल कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर देते हैं। जल में घुलकर क्या देते हैं? जब अम्ल को जल में घोला जाता है तो क्या देता है? तो H+ आयन देता है, H+ आयन देता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि क्षार वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या देता है? तो OH- देता है। क्या देता है? OH- देता है, याद रखिएगा। 18वां सवाल कि गोलीय दर्पण का वक्राकार त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात करिए। उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगा? तो 20 सेंटीमीटर होता है। कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, याद रखिएगा। उन्नीसवां सवाल कि कार की बैटरी में
कार की बैटरी में कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जब बैटरी में हम कौन सा अम्ल का उपयोग करते थे तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग करते। किसे? सल्फ्यूरिक अम्ल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो H2SO4 होता है। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है, याद रखिएगा। 20वां सवाल कि ग्लूकोज में एक अणु में ऑक्सीजन की कितने परमाणु होते हैं? ऑक्सीजन की कितने परमाणु होता है? तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। तो पूछा गया ऑक्सीजन की कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के 6 परमाणु होते हैं। कितने होते हैं? 6 परमाणु होते हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सभी द मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। सभी क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से याद करिएगा और दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतने ही। जय हिंद, वंदे मातरम।